रिची शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, जो कि योगा इंस्ट्रक्टर हैं। रिची जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए योगा को एक एक्सरसाइज के तौर पर हम लेते हैं, लेकिन अगर हम अपनी एवरीडे लाइफ में इसे शामिल करें तो इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? ज़ाहिरा, पहले तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकें। जी, आपने सही पूछा मुझसे कि देखिए, योगा को हम बोलेंगे कि योगा इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज़ मच मोर देन दैट। इससे बहुत ज़्यादा है। योग गुरु, फादर ऑफ योगा, महर्षि पतंजलि डिफाइंस योगा इज टू हैव मास्टरी ओवर द माइंड, है ना। ऑल्सो योगा इज अ साइंस ऑफ होलिस्टिक लिविंग। इट वर्क्स ऑन योर इंटेलेक्चुअल लेवल, विल पावर एंड योर इमोशनल लेवल। और सबसे इम्पॉर्टेंट है द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, द वे ऑफ योर लाइफ, हाउ यू लिव योर लाइफ एंड what is the quality of your life. You know, we should convert every action of ours into yoga. Normally we think yoga is asana, pranayam, mudra, bandhas, kriyas. Nahi. We should convert every action of ours into yoga, into yoga. Whether we are sitting, standing, walking, talking, eating, कुछ भी करें, लेकिन योग में हर एक्शन को कन्वर्ट कर दें। कैसे? Tune your mind to your inner peace, silence, calmness and blissful awareness. सब काम करें, हर एक्शन को करें, पर साइलेंस, ब्लिसफुल अवेयरनेस के साथ करें और कामनेस के साथ करें। यही योग है, इसी को योग कहते हैं। और अब तो कितनी सारी चीज़ें प्रूव हो गई हैं, कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड टू प्रूव द एफिकेसी ऑफ योगा। वो तो मुझे इतना बतलाने की ज़रूरत नहीं है, पर एक बात तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि योग इमोशनल लेवल पर बहुत काम करता है। इट वर्क्स ऑन आर इमोशनल लेवल। यू नो, इमोशंस, एक्चुअली वी ऑल आर ड्रिवन बाय आर इमोशंस। होता है ना कि हम रोज़मर्रा की लाइफ में अपने इमोशंस हमारे ऊपर हावी रहती हैं। लाइक्स, डिसलाइक्स, इन्फैचुएशन, हेट्रेड, एंगर, जेलसी, कितनी सारी इमोशंस को हम लोग फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में, है ना। और योग से हम अपने आप को काफ़ी हद तक शांत कर सकते हैं। आसन, प्राणायाम, मेडिटेशंस। आपको मालूम है कि एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि किस तरह से इमोशंस हमारी डे टू डे लाइफ पर हावी होते हैं जी। एक डायबिटिक को मालूम है कि उसको मिठाई नहीं खानी, उसको शुगर नहीं लेनी, और जैसे ही मिठाई सामने आती है वो बोलते हैं अरे हम सभी कि आज तो खा लेते हैं, कल देखा जाएगा। तो क्या हुआ? हम टोटली हमारे जो एक्शंस हैं हमारे इमोशंस के ऊपर निर्भर रह गए ना। पूरे जैसे हमारे इमोशंस बोलते हैं वैसे हमारे एक्शंस होते हैं। और मालूम, जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, आपने पूछा कि क्या फ़ायदे हैं योग के, जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं और बहुत एंग्जाइटी होती है, फियरफुल सिचुएशन होती है, टारगेट्स पूरे करने हैं, ये काम उसके बाद ये काम, इतनी लाइफ हम लोगों की आजकल इतनी बिजी लाइफ है और उसमें स्ट्रेस के साथ हम लोग सारा दिन काम को करते रहते हैं, ठीक है ना। तो पूरे जो बॉडी में जो स्ट्रेस रिएक्शंस होते हैं ना, आपका एक तो माइंड कंफ्यूज हुआ, माइंड कंफ्यूज हुआ तो आपका पूरा इम्यून सिस्टम भी, अंदर का इम्यून सिस्टम जो हमें मालूम ही नहीं है, जिसकी हम कभी परवाह ही नहीं करते कि अंदर का इम्यून सिस्टम भी हमारा पूरा कंफ्यूज होता है। एनिमी सेल्स को फ्रेंडली सेल समझने लग जाता है ना। वहीं से डिजीजेस स्टार्ट होती हैं, जब बॉडी में इतनी ताकत, इतनी कैपेसिटी ही नहीं रहती कि वो क्या समझे, अंदर इम्यून सिस्टम क्या समझे कि कौन से सेल फ्रेंडली है और कौन से एनिमी है। तो अंदर जो भी आपका सबसे सेंसिटिव पार्ट होगा वो आपका, वहीं से डिजीज आपकी शुरू हो जाएंगी। सो रूट कॉज ऑफ एवरी डिजीज इज स्ट्रेस। सो काम डाउन योर सेल्फ, काम डाउन योर इम्यून सिस्टम एंड लेट योर इम्यून सिस्टम ब्लॉसम। डू रेगुलर योगा। 1 घंटा निकालें अपने लिए, 1 घंटा नहीं निकलता कई बार तो आधा घंटा निकालें, 15 मिनट निकालें, पर योग ज़रूर करें। एक कोने में बैठ जाएं, शांत होके अपने आप के साथ जुड़ें, अपने आप के साथ जो, चाहे आप आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप प्राणायाम कर रहे हैं, चाहे मेडिटेशंस कर रहे हैं, अपने आप के साथ जुड़ें। पर आसन में भी क्या करें
कि आसन में पहुंचने के बाद जैसे हम फॉर एग्जाम्पल किसी भी आसन में मैं बोलूँ आपको कि पश्चिमोत्तानासन है जो फॉरवर्ड बेंडिंग होते हैं, जिसमें हम आगे की तरफ जाते हैं, झुकते हैं, उस टाइम एक तो बहुत कंफर्टेबल करना है आपको आसन को। शरीर में योग ये नहीं कहता कि शरीर को तोड़ना है, मोड़ना है, आपको बहुत कंफर्टेबल होके, चाहे वो आसन है चाहे वो ब्रीदिंग है, आपको बहुत कंफर्टेबली करना है। पश्चिमोत्तान में जब हम आगे जाते हैं तो उस टाइम थोड़ी देर उस आसन में रुकें, अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ लाएं। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, रुकें थोड़ी देर, सो दैट यू रीप द बेनिफिट्स ऑफ द आसना। मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ द आसन क्या, पश्चिमोत्तान में क्या बेनिफिट्स हैं? आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करता है, आपके हार्ट को जब व्हेन यू गो डाउन योर हार्ट इज रिलैक्स, योर माइंड इज रिलैक्स, लेट इट रिलैक्स फॉर सम टाइम देयर, है ना। तो धीरे धीरे आप साइलेंस पीस में आ जाएंगे। फिर आप प्राणायाम करेंगे तो ब्रीदिंग की तरफ, और प्राणायाम से कितने फायदे हैं। आसन इट गिव्स बैलेंस टू योर बॉडी, इट मेक्स योर बॉडी फ्लेक्सिबल, है ना, इट मेक्स योर बॉडी फ्लेक्सिबल, इट स्ट्रेंथन्स योर बॉडी। कितने फायदे हैं आसन के। और प्राणायाम आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, है ना, आपकी लंग्स की वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करें और बॉडी के एक एक सेल में, रादर आई वुड से एक एक एटम में आपके शरीर में ऑक्सीजन जाए, और ऑक्सीजन रिच आपके ऑक्सीजन रिच एक एक सेल में आपके वो ब्लड दौड़े। यही फ़ायदे हैं प्राणायाम के और आसन के। तो प्राणायाम भी करना है तो ब्रीदिंग पर ध्यान लेके जाएं, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए अपने आप से जुड़े, वो ही योग है। जी बिल्कुल, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में करना है योग, जैसे कि आपने बताया, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आपको होंगे। रिची जी, सबसे ज़्यादा हमें अगर बेनिफिट लेना है, फ़ायदा पहुंचाना है योगा के ज़रिए, तो कौन कौन से आसन हमें करने चाहिए? प्राणायाम कितना अहम है इस चीज़ के लिए? और जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रेस भी दूर होता है, ना सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ की हम बात करें, ना सिर्फ वेट लॉस की बात करें, बल्कि लोग अक्सर इन दिनों डिप्रेशन में चले जाते हैं, तमाम परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो ऐसे में योगा कितना फ़ायदेमंद उनके लिए साबित हो सकता है? देखिए ज़ाहिर है, एक तो मैं सबसे पहले योग को प्रोपोगेट तो मैं हमेशा से करती आ रही हूँ, और इतने साल से मैं इस चैनल पे हूँ, और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि शुरुआत में धीरे धीरे करें, थोड़ा कम वक्त करें, ठीक है। अगर नहीं होता एटलीस्ट हाफ एन आवर, आधा घंटा अपने आप को रोज़ निकालें, है ना। ये रेगुलर होना योग में बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एक दिन कर लिया और अगले दिन नहीं, अब मन नहीं, मन, अरे बैठिए, करने के लिए बैठिए, उसके बाद आपका मन करेगा कि हम और बढ़ते जाएं और करते जाएं, और पता ही नहीं चलेगा आपका मन, आपकी बॉडी, आपका। और आपके पता है कि जैसे ही आप योग शुरू करते हैं ना ज़ायरा, वैसे ही आपके शरीर में बहुत सारे डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, अरे यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, मैं कैसे करूँगा। लेकिन जैसे योग शुरू करते हैं, आप आसन तक, आसन के बाद आप प्राणायाम पे पहुंचते हैं, तो आपके जो पेन्स, एक्स होते हैं ना, वो सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान शरीर पर जाता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द डिजीजेज आर बिकॉज ऑफ दे आर साइकोसोमैटिक, कि कुछ होता ही नहीं है और हमें फील होता है ना। जब आप धीरे धीरे आप योग को अगर अपनी लाइफ में, रोज़मर्रा की लाइफ में, एवरीडे लाइफ में ऑन अ रेगुलर बेसिस करते रहेंगे, शुरू में आप हल्की से स्ट्रेचिंग करें, जैसे ताड़ासन करें, स्ट्रेचिंग, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, ताड़ासन, स्ट्रेच करें, त्रियक ताड़, बेंडिंग करें, दोनों तरफ बेंडिंग करें। आप ये सब चीज़ें ज़ायरा आप ऑफिस में बैठ के भी कर सकती हैं, है ना। बहुत देर तक जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं तो आपको लगता है कि अरे बैक में थोड़ा सा क्या करें, थोड़ी बैक स्टिफनेस हो रही है, तो क्या करें। तो चलो थोड़ा सा, नहीं टीवी सामने है, कैमरा सामने है, तो स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा इनहेल करके हाथ ऊपर करे, पाम्स को बाहर निकाला, आर्म्स को ऊपर स्ट्रेच करा, और थोड़ा सा बेंडिंग करी, ऐसे करी, चेयर के साथ ऐसे बेंडिंग करी, है ना, थोड़ा सा बेंडिंग करी, अपने आप को रिलैक्स करा, तो काफ़ी हद तक डिस्कम्फर्ट बॉडी का ख़त्म हो जाता है ना। सो एक रिजीम ज़रूर फॉलो करना चाहिए कि पहले आपको ओपनिंग अप करना है, शरीर को खोलने हैं, सारे बॉडी को खोलना है, आपको एक एक पार्ट्स को, जॉइंट्स को खोलना है। ओपनिंग अप जैसे नेक मूवमेंट्स हो गई, आपकी कंधों को मूवमेंट्स हो गई, रोटेशंस हो गई, शोल्डर रोटेशंस हो गई, फिर वेस्ट रोटेशंस हो गई, नीज रोटेशंस हो गई, है ना, फिर ताड़ासन हो गया, फिर त्रियक ताड़, बेंडिंग हो गई, फिर अर्धकटी चक्रासन, एक तरफ बेंड करके एक तरफ स्ट्रेच करके, क्यों मसल्स एक तरफ स्ट्रेच हो रहे हैं, दूसरी तरफ रिलैक्स हो रहे हैं, यहीं पे बहुत आराम मिलता है।
जी जी। सो ये करें, उसके बाद धीरे धीरे प्राणायाम स्टार्ट कर दे, ब्रीदिंग कर दे। ब्रीदिंग में हम आपको टेक्निक सब प्रोग्राम में हम आपको समझाएंगे, थोड़ी सी बताएंगे। जी जी। मैम, तो इसमें जैसे कोई शुरुआत करता है, जो बिगिनर्स होते हैं, उन्हें किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए? देखिए ज़ायरा, एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि हम कई बार टीवी के प्रोग्राम्स देख लेते हैं जिसमें हम बहुत स्ट्रेनियस योगा देखते हैं कि भाई बॉडी को उल्टा कर दिया, पलट दिया, इतने डिफिकल्ट आसन, अरे बाबा हम कैसे करेंगे, सोच मन में यही आती है ना कि अरे ये तो हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। पर नहीं, बिगिनर्स को भी बहुत स्लो करना है। स्टार्ट करें, धीरे धीरे स्टार्ट करें। देखिए बॉडी कैसे खुलती जाएगी, जो रिजिडनेस होगी ना, जैसे हम भी 3-4 दिन योग नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी सारी रिजिड, बिल्कुल रिजिड हो जाती है। बिल्कुल जैसे हम बैठते हैं 4-5 दिन के बाद योग करने पे तो हमें ऐसा लगता है अरे हम कैसे आगे फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, कैसे हम करेंगे, बॉडी तो बहुत स्टिफ हो गई है। लेकिन जैसे ही आप करने की शुरुआत करते हैं तो बॉडी खुलती जाती है। तो बिगिनर्स को भी बहुत धीरे धीरे ओपनिंग अप, जैसे मैंने बताया, बटरफ्लाई, ग्रॉइंस को खोलना, अपने हिप्स को खोलना, कुछ ऐसे आसन्स आप करें तो, और पूरे शरीर को खोलें, लेग्स को स्ट्रेच करें, लेग्स में ताकत दें, पैरों को आगे पीछे करें, सामने लेग्स को स्ट्रेच कर लें, पैरों को आगे पीछे ऐसे स्ट्रेच करें। आपकी नीज भी स्ट्रेंथन होगी, से आपके आर्थराइटिस भी चला जाता जाएगा। सो इस तरह से बिगनर्स स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ऑफकोर्स कोई ना कोई योगा का आपको फॉलो करना पड़ेगा, कोई ठीक इंस्ट्रक्टर के साथ। एक रिजीम आप फॉलो करें अपनी डे टू डे लाइफ में और जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं अगला सवाल आपसे पूछूं, इससे पहले व्यूअर्स को बता दूं, ये तस्वीरें देख सकते हैं बाघा बॉर्डर की। यहाँ पर भी योगा डे मनाया जा रहा है और किस तरीके से योगा कर रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर, क्योंकि बहुत बेनिफिट्स होते हैं योगा के, बहुत फायदेमंद होता है योगा। अगर आप इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें तो एक अलग ही बदलाव आप देखेंगे। रिची जी, जैसे कि आपने बताया कि कामनेस बहुत ज्यादा जरूरी होती है और आजकल हम देखते हैं आसानी से गुस्सा बहुत जल्दी लोगों को आ जाता है, तो खुद को काम रखने के लिए किस तरीके से हम योगा का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए योग तो बहुत कुछ बतलाता है। योग तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सब चीजें बताते हैं। सारे अंग हैं योग के। यम है कि आपको क्या नहीं करना है ना, आपको नॉन स्टीलिंग। देखिए स्ट्रेस है ना, मैं आपको ये बता रही हूँ कि रूट से अगर हम चलेंगे कि नॉन स्टीलिंग, ट्रूथफुलनेस, नॉन पॉजेसिवनेस एंड नॉन वायलेंस को अगर फॉलो करेंगे, नियम, षटकर्मा की पूरी प्रोसेस, अंदर से क्लीनिंग करेंगे, बाहर से बहुत सारी षटकर्मा की क्रिया होती हैं, धौती, नौली, बस्ती, कपालभाति, है ना, बहुत सारी क्रियाज होती हैं। फिर आसन और इस तरह से प्राणायाम, योग निद्रा इज प्रत्याहारा मीन्स सब्लिमेशन ऑफ ऑल योर डिजायर्स। व्हेन यू डू योग निद्रा तो यू आर कंप्लीटली, यू लेट गो ऑफ ऑल योर डिजायर्स, है ना, सब्लिमेट कर देते हैं सारी अपनी डिजायर्स को, बिल्कुल काम हो जाते हैं। उसके बाद मेडिटेशन, ध्यान लगाते हैं तो फिर काफ़ी हद तक स्ट्रेस कम हो जाता है। तो ये चीज़ें ना आपको डेली फॉलो करनी है। कुछ महीनों तक ये अगर फॉलो करेंगे ना इन चीज़ों को, तो आप देखेंगे कि अपने आप संतोष आता जाएगा। संतोष इज ऑल्सो की एसेंस ऑफ योगा। संतोष, खुश रहना हरदम। कहते हैं ना ज़ायरा कि जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो, यही तो जिंदगी की ज़रूरत है। जिंदगी को कुछ इस अंदाज से जियो कि सामने वाला लोग भी आपको देखकर बोलें, वो देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जी जी बिल्कुल। और देखिए योगा के ज़रिए ही आप खुश भी रह सकते हैं, स्ट्रेस्ड आउट रह सकते हैं, क्योंकि आजकल जितनी स्ट्रेसफुल ज़िंदगी है उसमें योगा आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है अगर आप रेगुलर बेसिस पर करें। रिची जी, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ महीने लोग योगा करते हैं फिर छोड़ देते हैं। ऐसे में एक रेगुलरिटी लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का नुकसान भी अक्सर उठाना पड़ता है लोगों को? ज़रा इसके लिए तो आपकी सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे मैंने आपको बताया, अपने बिगनर्स अगर योग में आएंगे तो धीरे धीरे उनको बहुत इंटरेस्ट आने लग जाएगा, क्योंकि बेनिफिट्स वो देखेंगे कि कितने बेनिफिट्स हैं। अरे हम बहुत, हमारा तो एनर्जी लेवल इतना हाई हो गया है, हमारी ब्रीदिंग, हम इतने काम होते जा रहे हैं, हमारी बॉडी में बैलेंस बनता जा रहा है, हमारी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल हो गई, अरे उठने बैठने में हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही, हम जा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम इतने खुश हैं। तो फिर वो अपने आप से एक मोटिवेशन आएगी। आप बैठ के तो देखिए, आप करके तो देखिए इसको।
तो वो अपने आप मोटिवेशन आएगी। फिर आप जिस दिन नहीं करेंगे तो आपको लगेगा अरे नहीं अब मुझे बैठना है, आज तो मुझे बैठना है, क्योंकि कुछ मिसिंग है, कुछ मेजर मिसिंग है, तो मैं बैठ जाता हूँ और करता हूँ। उसके बाद देखिए आप एनर्जी लेवल ही आपका पलट जाता है। बिल्कुल। और कौन कौन से ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं जो योगा के जरिए हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बीमारियां ऐसी होती हैं अगर हम रेगुलर बेसिस पर योगा करें तो उसे खत्म कर सकते हैं, जड़ से भी उसका खात्मा हो सकता है, ऐसा भी माना गया है। जी बिल्कुल ज़ायरा, देखिए हाइपरटेंशन, अब तो डायबिटीज़ को भी प्रूव कर दिया गया है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, और कैंसर, कितनी बीमारी, आस्थमा, ये सब चीज़ें देखिए जब प्राणायाम करते हैं तो एक एस्थमेटिक जो पेशेंट होता है उसकी, मैंने जैसे बताया कि लंग्स की वॉल्यूम बढ़ाते हैं प्राणायाम, क्योंकि आप इनहेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दे ही देती हूँ। जैसे हम सेक्सुअल ब्रीदिंग करते हैं, है ना, हम अपने क्या करते हैं उस वक्त पे तीनों सेक्शंस लंग्स के, एब्डोमिनल, थोरैसिक एंड क्लेविकुलर, 3 सेक्शंस होते हैं, 3 लोब्स होते हैं हमारे लंग्स में, उसको हम पूरा इनहेल करते हैं। जैसे इनहेल करा तो पेट बाहर गया, लंग्स चेस्ट खुली और कंधे आपके ऊपर और पीछे गए, तो आपने क्या करा, पूरी तरह से ऑक्सीजन इनहेल करी। यूजुअली हम ये नहीं करते हैं, हम बहुत कम यूज करते हैं लंग्स को, ठीक है ना। अब हमने सेक्सुअल ब्रीदिंग करी तो हमने लंग्स को पूरा यूज करा, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ाई। जैसे इनहेल करा, दोबारा से मैं करती हूँ, पेट बाहर, चेस्ट एक्सपैंडेड, shoulders will go up and back, and then when you exhale your shoulders will come down, your chest will contract, your abdomen will be sucked in, ठीक है। inhale, ज़रा आप खुद करके देखेंगे 5 मिनट 5-7 बार ये, तो आपको लगेगा अरे यार मेरी इतनी ऑक्सीजन, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरे ब्रेन का एक एक सेल वर्क करने लगा है, मेरा माइंड इतना एक्टिव कैसे हो गया, जी। मेरे बॉडी में ऐसी एनर्जी कैसे आ गई। योगा के लंग कौन कौन सी बीमारियों के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो अब जैसे मैंने आपको बताया सेक्शुअल ब्रीदिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, तो लंग्स को कैसे हम लोगों ने यूज़ करा, आपने देखा ज़ायरा की एक एक लंग्स के सेक्शन खुलते हैं, थॉरली हम इनहेल और एक्सेल करते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, जब आप थॉरली इनहेल एक्सेल करते हो तो एक एक शरीर के, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि बॉडी के एक एक सेल में ऑक्सीजन पहुँचती है ना, कई चीज़ें खुलती है लंग्स की, इससे बीमारियां कितनी ठीक होती हैं। लंग्स की वॉल्यूम बढ़ती है तो लंग्स पूरी तरह से काम करना शुरू कर देते हैं, है ना। इस तरह से हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, आप उसको काम डाउन कर दें, क्योंकि स्ट्रेस, मोस्ट ऑफ द डिजीजेज आर ड्यू टू स्ट्रेस, द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेज इज स्ट्रेस ओनली ना। तो क्यों अपने आप को क्यों नहीं काम करें एकदम, जैसे बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो कोई बड़ा काम करने जाना है तो अनुलोम विलोम करना शुरू करते हैं, ऑपोजिट नॉस्ट्रिल, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करा, लेफ्ट से एक्सेल करा, फिर लेफ्ट से इनहेल करा और राइट से एक्सेल करा, राइट से इनहेल करा और फिर लेफ्ट से एक्सेल करा। हाँ, सो इससे क्या होता है कि आपके शरीर की 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है, ठीक है। आपकी राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल काम करना शुरू कर देती है, सो दैट आपकी पूरी सुषुम्ना नाड़ी जो आपके प्राणा से, प्राण शक्ति है, लाइफ फोर्स है, आपके शरीर में पूरी तरह से फ्लो करे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस और एनी से, बिना रुकावट के। जी। सो इस तरह से बहुत बीमारियां योग से सही हो सकती हैं। अंदर की फिजिकल, कई बार छोटी, जैसे छोटी तो नहीं बोलूँगी, किसी को बैक एक होती है तो बैक एक में बहुत आराम आता है, घुटनों के दर्द में बहुत आराम आता है, तो इस तरह की फिजिकल बीमारियां भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं। और जब हम मूव करते हैं अपनी बॉडी को, हमारे पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज मिलती है ना। जैसे आगे कोई भी हमने आसन करा तो क्या हुआ, हमने ट्विस्टिंग करी, इसमें क्या हुआ, हमारे पैनक्रियाज एक्टिव हुए, है ना। छोटी जो आसन है, छोटे छोटे आसन, वो बहुत बहुत फायदा करते हैं इंटरनल सिस्टम पर भी, मेंटल पर तो करते ही हैं। जी। थोड़ा वक्त बिल्कुल जरूर निकालना चाहिए योगा के लिए, और कुछ ही दिन बाद उससे फर्क भी आप अपने जिंदगी में महसूस कर सकते हैं, इसे नकार नहीं जा सकता है। एक और चीज रिची जी, हम देखते हैं कि बड़ी कैटेगराइज किया गया है योगा को, माइंड, इमोशन, एनर्जी, बॉडी को लेकर, इसे किस तरह से समझे, डिफरेंशिएट कैसे करें इन्हें? माइंड, एनर्जी, देखिए माइंड तो वही मैंने आपको ज़रा पहले ही बताया था कि माइंड, योगा इज टू
जैसे पहले ही मैंने आपको बताया कि महर्षि पतंजलि फादर ऑफ योगा, शुरुआत में ही वो बोलते हैं कि पहली बात ही कि योगा इज टू काम डाउन योर माइंड, है ना, इज टू काम डाउन योर माइंड. योगा इज टू कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल द फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड. इधर उधर की जो बातें हैं, माइंड को सेंटर में लाना ही योग है. तो माइंड भी बहुत ज़्यादा इसमें ऑफ कोर्स जब आप काम डाउन हो जाएंगे, जैसे हम बहुत सारी आपको योगा में एक योग निद्रा है जी, जिसमें हम आपको सिर्फ लिटा देते हैं. आपको सिर्फ लेटना होता है और वो गाइडेड मेडिटेशन चलती है. उस टाइम पर आपको शरीर के आपके डिफरेंट पार्ट्स पर आपको ले जाया जाता है. ठीक है. सो आपका जो बाहर की चीज़ों से आपका दिमाग हटता है, बाहर के स्ट्रेस से आपका दिमाग हटता है, आप शरीर के अंदर जाते हैं, विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं. आई एम रिलैक्सिंग माई राइट थम, लेफ्ट थम, राइट फिंगर, लेफ्ट फिंगर. आई एम रिलैक्सिंग माई हेड, आई एम रिलैक्सिंग माई फेस, आई एम रिलैक्सिंग माई बॉडी. सो धीरे धीरे वो गाइडेड मेडिटेशन से आप अपने माइंड को बहुत शांत कर सकते हैं. सो माइंड, एनर्जी और ये सब चीज़ें तो एक साथ ही दे आर वन इन द सेम थिंग. जी जी बिल्कुल. और एक इंटरनल पीस भी आप महसूस करते हैं जब आप रेगुलराइज करते हैं योगा को, मेडिटेशन आप करते हैं, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा आपको पहुंचता है, ना सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए, वेट लॉस के लिए, बल्कि नॉर्मली डे टू डे लाइफ जीने में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं योगा के. रिची जी, अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं उन्हें भी योगा करने की सलाह दी जाती है यहाँ पर, तो आप क्या सलाह यहाँ देंगे कि किस एज से फ़ायदेमंद बच्चों के लिए साबित हो सकता है और किस लेवल तक छोटे बच्चे योगा कर सकते हैं? ज़ाहिरा जी, 7 साल के बाद तो मैं बोल सकती हूँ, थोड़ा अर्ली भी लोग कराने लग गए अपने बच्चों को, पर कोई बात नहीं. बच्चों की हड्डियाँ मजबूत हो जाएं, वो इतने काबिल हो जाएं कि वो आराम से खड़े हो जाएं, अपने आप को संभाल पाएं, तो योग अर्ली एज में शुरू करवा दें. ऐसा कोई नहीं है. और उल्टा बहुत बच्चे बड़े ज़्यादा चुलबुले होते हैं, कई बार ऐसा होता है, हमने रिसर्च करी है कि माइंड जो होता है ना बहुत एक्टिव होता है बच्चों का, है ना. तो अगर आप उनको बोलेंगे कि ये काम कर दे, वो दौड़ के काम करेंगे. अरे वो काम कर दे, मुंह में उनके च्युइंगम होगी, एयर पॉड्स होंगे और वो भाग भाग के काम करते हैं. पर देखो, एक माइंड को शार्प करना भी योग का काम है, बट माइंड को रिलैक्स करना भी योग का काम है. अब बच्चों को उनके एनर्जीज को चैनलाइज करें, है ना. उनको एनर्जी लेवल को बढ़ा भी सकते हैं. कई बच्चों में जैसे बहुत स्लो होते हैं या कुछ तकलीफ होती है उनको, तो हम उनको थ्रू योगा हम उनको बढ़ा सकते हैं. और बच्चों को सूर्य नमस्कार, ये सब चीज़ों से बहुत एनर्जी लेवल और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बैलेंस आता है. सो ये रेगुलर बेसिस पे बच्चों को, क्या सभी लोग, सूर्य नमस्कार एक हमारा ऐसे इतने ब्यूटीफुली डिज़ाइन करा हुआ सीक्वेंस है कि जिसको करने से मतलब कुछ और ही लेवल, लाइक आपकी एनर्जी लेवल ही बहुत डिफरेंट हो जाता है. पूरा शरीर का आपको यू गिव फिनोमिनल स्ट्रेच टू योर बॉडी व्हेन यू डू सूर्य नमस्कार. जी जी. पूरा स्ट्रेचिंग बैक, मसल्स को क्या काम है, मसल्स को रिलैक्स करना, स्ट्रेच करना, ट्विस्ट करना, टर्न करना, है ना. और यही तो योग का काम है, आसन का काम यही है. जी बिल्कुल. और क्या कुछ बेनिफिट्स होते हैं इसके फ़ायदे, जैसे कि हम लगातार बात ही कर रहे हैं यहाँ पर, और वक्त क्या होना चाहिए योगा करने का, क्योंकि अक्सर लोग सुबह के वक्त तो करते ही हैं, लेकिन अगर कभी देर हो जाती है उठने में तो वक्त अलग हो जाता है. दोपहर के वक्त भी, कई लोग शाम के वक्त भी जैसे जिम के साथ योगा करना प्रेफर करते हैं, तो ऐसे में क्या अहम समय होना चाहिए कि हमें योगा करें और उसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमें पहुँचे? देखिए, सबसे पहले तो कहते हैं खाली पेट योगा करें, और सुबह का वक्त सबसे बढ़िया है. अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, इवनिंग में पेट थोड़ा खाली रखें, 3 घंटे का गैप रखें और आप कर सकते हैं. अगर सुबह नहीं होता, सुबह थोड़ा वक्त निकालिएगा. अगर मैं वही बोल रही थी, अगर बहुत जल्दी है, ऑफिस आने की जल्दी है, काम की जल्दी है, तो 5-7 मिनट बैठ के प्राणायाम कर लिए, स्ट्रेचिंग कर ली हल्की फुल्की, प्राणायाम कर लिए. उसके बाद अगर ऑफिस में ज़रा सा टाइम मिला, जैसे 1 से 2 का ब्रेक बीच में होता ही है, तो उस टाइम पे लंच से पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर ली, स्ट्रेच कर लिया, ताड़ासन कर लिया, त्रियक ताड़ कर लिया, बेंडिंग कर ली, ट्विस्टिंग कर ली. इस तरह से खाना खा लिया तो उसके बाद थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिए, है ना, बैठ के
जब तक आप कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आप खाली बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं है, नहीं तो इवनिंग में आके आप अगर थोड़ा सा वक्त निकालें। कई स्टूडेंट्स हैं मेरे जो इवनिंग में यूएस वगैरह से, जैसे हम तो यहाँ इंडिया में हैं, तो अमेरिका से वो लोग, उनका इवनिंग होता है तो वो लोग करते हैं, सोने से पहले भी वो लोग करते हैं, क्योंकि सिर्फ इतना हमारी रिस्ट्रिक्शन है कि पेट खाली होना चाहिए, क्योंकि नौजिया हो जाता है ज़्यादा पेट भरा हो तो। जी जी। और जैसे बुजुर्ग जो करते हैं एक्सरसाइज, अक्सर हम देखते हैं कि कई बार तबीयत भी बिगड़ जाती है एक्सेस में करने से, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस लेवल तक एक्सरसाइज करनी है? इसका कोई वो है, मतलब कोई प्रोसेस है इसको लेकर कि हमें खुद समझ में आए? क्योंकि कभी कभी ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है, वो नुकसानदेह भी साबित हो जाती है। अब जैसे थोड़े से ओल्ड आपने बुजुर्ग बोले, तो उनको थोड़ा सा धीरे, क्योंकि बिकॉज आफ्टर 65 और 70 के करीब आते आते, और आजकल तो मैं ये बोलूँगी कि अर्ली आर्थराइटिस, घुटनों की समस्या बहुत हो गई है, घुटनों में दर्द की समस्या बहुत हो गई है, तो उस टाइम थोड़ा धीरे धीरे करें, बैठें, टांगों को स्ट्रेच कर लें, पैरों को आगे पीछे करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं पैरों को, है ना, थोड़ा सा लेग को रेजिंग करें, लेग रेज करके थोड़ा सा एक एक लेग को धीरे धीरे करें। मैं स्पेशली बुजुर्गों के लिए बोल रही हूँ। जी जी। और थोड़ा सा आप हल्के हल्के टर्न करें, धीरे धीरे जितना होता है कंफर्टेबली करें। योग में नहीं कहा गया, ये स्पेशली आप सुन लें ज़ायरा, कि योग में सिर्फ कंफर्ट लेवल तक ही योग करना है। जी जी। जहाँ डिस्कम्फर्ट हो वहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दें, चाहे वो आसन प्रैक्टिस है, चाहे वो प्राणायाम प्रैक्टिस है। डिस्कम्फर्ट में नहीं डालना शरीर को, कंफर्टेबली जितना होता है उतना करें। अगर आपको लगता है कि सूर्य नमस्कार, जैसे आपने बोला कि सभी लोग, बुजुर्गों के अलावा भी, अगर सभी लोग भी जैसे करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, उनको लगता है कि मैं 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 5 सेट, अरे 5 सेट के बाद थकान हो रही है तो लेट जाएं, रिलैक्स फॉर सम टाइम, लेट गो ऑफ ऑल योर एफर्ट्स, जस्ट रिलैक्स, देन अगेन स्टैंड अप एंड डू, है ना। अगर यंग हैं तो आप दोबारा करें। अगर लगता है कि ब्रीदिंग बहुत फास्ट होगी, हार्ट बीट फास्ट होगी, तो रिलैक्स करो, बैठ जाओ, रिलैक्स करो, फिर से शुरू कर दो, रिलैक्स करके, लेट योर ब्रेथ बी नॉर्मल, लेट योर हार्ट बीट बी नॉर्मल, देन यू स्टार्ट। अगर बहुत विगरस रहे, बहुत ज़्यादा आप कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो रिलैक्स करो, फिर दोबारा से शुरू करो। जी जी। तो उसको और नियम के साथ करिए। जैसे मैंने बताया कि फिर बॉडी रिजिड हो जाती है, अगर 5-7 दिन अगर आप उसको बंद कर दें करना, तो बॉडी में फिर वो रिजिडनेस आ जाती है। अगर रेगुलर बेसिस पे गए तो मसल्स भी आपके पूरे फ्लेक्सिबल रहेंगे हर वक्त। जी जी। जैसे कि आपने बताया कि स्टार्टिंग में थोड़ा हमें स्लो स्टार्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके और एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करना चाहिए, योगा आसन्स को उसमें इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन एक वक्त के बाद अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो फिर से आपकी जो बॉडी होगी, वो जो प्रॉब्लम होगी, फिर से डेवलप हो जाएगी शरीर में। तो ऐसे में एक वक्त के बाद किस लेवल तक हम योगा रेगुलर बेसिस पे करें कि दोबारा वो चीज़ें वापस लौट कर ना आए शरीर में? देखो, रेगुलर बेसिस तो, रेगुलर हर चीज़ के लिए रेगुलरिटी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो फिर वो एक कंटिन्यूटी रहेगी आपकी। योगा अगर छोड़ दिया, अगर मैं कहती हूँ कि अगर मान लीजिए कुछ टाइम के लिए भी अगर आप किसी कारण से आप नहीं कर पा रहे, कुछ टाइम के बाद कुछ गैप हो गया है, तो आप उसको फिर से शुरू करें। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कहीं नहीं जाएगी। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एक बार बना दी तो बना फ्लेक्सिबल ही रहेगी। तो आप फिर दोबारा से शुरू करें, है ना, उसको दोबारा से अपने लाइफ में लाएं। और आपने एक चीज मुझसे पूछी थी कि स्ट्रेस, जब जिस वक्त बहुत स्ट्रेस हो और बहुत एंजाइटी हो, तो हम क्या करें अपने मन को शांत करने के लिए। हर बार यही मुझसे हर जगह यही पूछा जाता है। उसके लिए मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आप बिल्कुल अपनी बॉडी को ढीला छोड़ते हैं। आप भी मेरे साथ कर भी सकती हैं। अगर अभी श्रीनगर में बारिश हो रही है तो आराम से अपने आप को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें अपने आप को, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। एंड जेंटली क्लोज योर आईज, आंखें बंद करें और चेहरे पे मुस्कुराहट हो, a gentle smile on your face. Take a deep breath in and breathe out. Another deep breath in and let it go. ध्यान सांसों पर ले आए। मेरी सांस आ रही है, जा रही है। आई एम इनहेलिंग, आई एम एक्सेलिंग। ध्यान सांसों पर लेते जाएं। आप देखेंगे थोड़ी देर
अगर 2-3 मिनट भी आप बैठेंगे, सांसों को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि मन काफी शांत हो गया है, एकदम पीस। कभी भी स्ट्रेस हो तो आप आराम से बैठ जाएं किसी भी जगह पे, तो आप पहले तो डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करें कुछ देर, यानी कि जैसे या 5 राउंड कर लिए, उसके बाद आंखें बंद कर ली। आप खुद देखेंगे कि आपकी ब्रेथ बहुत स्लो हो गई है। जिस वक्त ब्रेथ स्लो होती है ना, तो आपका पूरा सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, आपका मन शांत होना शुरू हो जाता है ना। इस तरह से फिर आप अपनी, जैसे मैंने बतलाया आपको, फिर आप सीधा बैठ के हाथ ज्ञान मुद्रा में या चिन मुद्रा में रख के रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आंखें बंद करके चेहरे पे मुस्कुराहट और सांसों को देखना शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद स्ट्रेस तो क्या आपका कुछ आपको अपना भी नहीं आता पता होगा। तो इस तरह से कुछ टेक्निक्स होती है जिससे आप अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं। एक और बात रिची जी, ऐसे में कंसंट्रेशन कैसे किया जाए, क्योंकि अक्सर हम जब मेडिटेशन करते हैं तो ध्यान बहुत भटकता है, तो कंसंट्रेशन के लिए क्या अप्लाई करना चाहिए हमें? ज़ाहिरा मेडिटेशन में कोई कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत गहरा फोकस करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। एक सीयर की तरह अपनी एक सिर्फ दृष्टा की तरह, कहते हैं ना, सिर्फ एक सीयर की तरह अपने सांसों को देखे आता और जाता। सिर्फ देखना है आपको किसी चीज में फोकस नहीं करना, गहरा फोकस नहीं करना। आपको सिर्फ चीजों को होते हुए देखना है, फील करना है। अगर गाइडेड मेडिटेशन तो ध्यान पूरा, जो आवाजें आ रही हैं उस पे ध्यान, सिर्फ आपको उसको उस फ्लो में जाना है। उसको कोई बहुत गहरा, अगर मैं बोलूं कि आईब्रो सेंटर पे अपना ध्यान ले जाएं, तो ये नहीं कि अपना पूरा दिमाग आईब्रो सेंटर में लगा दिया। अरे नहीं हो रहा फोकस, डालो आईब्रो सेंटर में, लगाओ आईब्रो सेंटर, पूरा अपने हेड को स्क्वीज कर लिया, नहीं। फोरहेड को ढीला छोड़ना है और जेंटली, अ जेंटल अवेयरनेस बिटवीन योर आईब्रोज, जेंटल। इस तरह से कंसंट्रेट तो नहीं करते हैं मेडिटेशन में, सिर्फ ध्यान लगाते हैं। जी बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, क्योंकि अक्सर कंसंट्रेशन करने की वजह से अक्सर लोग नहीं कर पाते हैं मेडिटेशन। तो आपने कहा सिर्फ हमें सांस छोड़ने और लेने पर ही फोकस करना है। यहाँ पर ब्रीदिंग किस तरीके से आपको करनी है वो बहुत अहम है, और उसी पर आप फोकस करेंगे तो जाहिर तौर पर मुझे भी लगता है कि मेडिटेशन बेहतर तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ऐसे में रिची जी, क्या योगा की अगर जैसे बात कर रहे हैं, आज 10th इंटरनेशनल योगा डे है, और पहले के मुकाबले अब कितना बदलाव आप भी महसूस कर रही हैं कि लोग कितना ज़्यादा अवेयर हो गए हैं? पहले इतनी चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती थी, कितना फ़र्क महसूस आप कर रही हैं इन 10 सालों में? इन 10 सालों में तो इतना मोदी जी ने इतना प्रोपोगेट कर दिया योग को, और कितनी ब्यूटीफुल स्पीचेस उनके सुन के हम लोग कितने इंस्पायर होते हैं, और जगह जगह लोग योग करने लग गए हैं। आज एक घर में कम से कम 2-3, अगर 5 मेंबर्स हैं तो 2 लोग तो योग कर ही रहे होते हैं। ज़रा ये तो आप समझ ही लें कि योग लोगों ने अपनी लाइफ में, क्योंकि उसके बेनिफिट्स देखे हैं ना, कि कितने बेनिफिट, एंड थैंक्स टू बाबा रामदेव ऑल्सो टू प्रोपोगेट योग। उन्होंने कितना योग को कितना बढ़ावा दिया, जो योग पहले बहुत कम लोगों के लिए नसीब होता था, है ना। अब एक आम पब्लिक, हम लोग कैसे योग में, कैसे हम लोग योग के बिना रह नहीं सकते। अरे जरा सा स्ट्रेस हुआ, ब्रीदिंग शुरू कर दी, जरा सा बॉडी स्टिफ हुई तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर ली, आसन प्रैक्टिस शुरू कर दी। मतलब कितना हम योग को अपनी जिंदगी में उतार चुके हैं, है ना, जो कि पहले नहीं था। पहले इतना पॉसिबल कहाँ था, बहुत कम ही नसीब वाले लोग होते थे जिनको योग करने को मिलता था। बहुत कहते हैं ना, बहुत गुरुओं के बहुत लकी डिसाइपल्स होते थे जो योग कर पाते थे। लेकिन आज इतना सच में बहुत खुशी होती है कि हर घर में लोग इतने अवेयर हैं कि यार खाना खाए ना खाए पहले योग जरूर कर लें। जी जी बिल्कुल। So, ये बदलाव है, ये सबसे बड़ा बदलाव है कि बच्चे भी बैठ के अनुलोम विलोम कर रहे होते हैं, है ना। हमारे घर में भी देखिए, हमारे घर में भी बच्चे जो बिल्कुल ही नहीं करते थे, जो जिम में जाते थे, वो योग में आने लग गए। वो योगा शुरू कर दी उन्होंने। योग से उनके बेनिफिट, उनको लगता है कि माइंड बहुत मेरा शांत हो रहा है, मेरा एनर्जी लेवल बहुत बढ़ रहा है,
मेरे को इतना वर्कआउट नहीं करना पड़ता, मेरे को तो हल्के से मैं अपनी आसन प्रैक्टिस करके, सूर्य नमस्कार करके, मैं प्राणायाम में बैठ के, मैं भस्त्रिका करके, भस्त्रिका भी मैं आपको ज़रूर बतलाऊंगी प्रोग्राम में, तो ये करके मैं अपने आप को कितना अपना एनर्जी लेवल बढ़ा सकता हूँ। एनर्जी लेवल बढ़ाना ही तो मेन काम है ना। सो योग का तो इतना ज़्यादा चलन है कि वो तो सच में ज़ाहिर हमें बहुत खुशी होती है। जी बिल्कुल, और हिंदुस्तान से ही योग जन्मा है, और अब देखिए आप पूरी दुनिया में किस तरीके से योग की जो महत्वता है, जो अहमियत है, इसकी लोग अब जान रहे हैं। और तभी ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस दिन को किस तरीके से धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां भी जिस भी कंट्री में आप जाएंगे, कहीं ना कहीं योग को लेकर अलग अलग प्रोग्राम्स करे जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो क्रेडिट जाता है भारत सरकार को ही जाता है। जी, और कैसे मतलब लोग जैसे ईद, दिवाली और होली, इस तरह से लोग को योग दिवस को भी मनाने लग गए हैं। कितना एंथुसियाज्म होता है, जगह जगह शिविर लगाते हैं, है ना, ताकि सब लोग को योग के बारे में पता चले। कितने शिविर लगते हैं, देखिए ना, पूरे वर्ल्ड में। हमने तो बाहर जाकर भी योगा डे मनाया हुआ है, बहुत सारे प्रोग्राम्स करे हुए हैं। हमें पता है कि योग का बाहर वाले लोगों को भी कितना ज्यादा क्रेज है। अरे आप योगा करते हैं, प्लीज हमें सिखला दीजिए, है ना, प्लीज हमने सुना है कि आप योग निद्रा में, थोड़ा सा हमें योग निद्रा की बेनिफिट्स बता दीजिए। एक करता है वो दूसरे को बताता है। इतना मतलब योगा इतना प्रचलित हो गया है, इतना ज्यादा घर घर में, मैं ये बोलूंगी कि ज़ाहिरा घर घर में योग आ गया है। जी, थैंक्स टू, मैं बोलूंगी, हमारे गुरु जो जिन्होंने इतनी मेहनत करी है। जी रिची जी, देखिए योग में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी बहुत अहम होता है योग, बल्कि आप दूसरी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन योग आप प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या आप सलाह देंगी उनके लिए? जी बिल्कुल, आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी करें, योग करें, पर उसका थोड़ा डिफरेंट, प्रेगनेंसी योगा थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें आपको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। स्ट्रेचिंग पूरी होती है, बॉडी की पूरी स्ट्रेचिंग बहुत पूरी तरह से होती है, स्ट्रेंथनिंग होती है ना, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है आपके उस पे, पेल्विक रीजन पे भी काम होता है, ताकि आपकी डिलीवरी भी आपकी सेफली हो जाए। सो योगा सब करते हैं, प्रीनेटल, पोस्टनेटल योगा, सारा योगा आजकल तो हर एक चीज में, मैं क्या बोलूं ज़ाहिरा, योगा बहुत ज्यादा, योगा को लोग मानने लग गए हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रोग्राम करवाए जाते हैं, अब लोग भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं इसके बारे में, और इसी वजह से इतना ज़्यादा देखिए योगा डे के दिन हम देखते हैं कि अलग अलग प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि पहले इतना नहीं होता था। महज कुछ लोगों को इस बारे में जानकारी थी और वो अपने हिसाब से योगा करते थे अपने बेनिफिट के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोगों को भी जानकारी हो रही है, और जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं वो अलग अलग ख़ास प्रोग्राम करवाते हैं और योगा की अहमियत बताते हैं लोगों को, और इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि योग वाकई में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग जब अपनी ज़िंदगी में इसे शामिल करते हैं, वो खुद भी बदलाव यहाँ पर महसूस करते हैं। रिची जी, जैसे भी हम अगर कहीं काम कर रहे हैं, बैठकर काम कर रहे हैं काफ़ी देर तक, तो अक्सर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है और बहुत अजीब महसूस होता है जब हम बहुत देर बाद उठते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से हम बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं बाद में? हाँ, मैंने आपको बताया था बीच में कि ऑफिस के टाइम पर जैसे आप खाना खाने से पहले थोड़ा सा बॉडी को, जैसे ताड़ासन होता है, हाथों को इंटरलॉक किया, पाम्स को बाहर निकाला और इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर करा, स्ट्रेच करा, पूरा स्ट्रेच करा आर्म्स को, बैठे बैठे कर लिया, कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे बेंडिंग करी दोनों तरफ, है ना, धीरे धीरे। फिर एक हाथ से करा, ऐसे करा, स्ट्रेचिंग करी, थोड़ी बॉडी की स्टिफनेस कम होगी। उसके बाद थोड़ा सा चेयर में बैठे बैठे ही थोड़ा सा ऐसे टर्न करा, जी, है ना, ऐसे टर्न करा, और इस तरह से आप बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। पैरों को चलाते रहें, पैरों में बैठे बैठे, पैर मेरे सामने तो टेबल है तो मैं आपको बता नहीं सकती, पैरों को फैला के सामने आगे पीछे करते रहें, और स्ट्रेचिंग धीरे धीरे खड़े हो जाएं। खड़े होके भी कर सकते हैं आप, ऑफिस में अगर जैसे हैं बहुत स्टिफनेस फील हो रही है तो खड़े होके आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लिया, और इस तरह से यू विल फील गुड आफ्टर स्ट्रेचिंग योर बॉडी। जी जी, और एक चीज़ और, जैसे बच्चे आजकल फ़ोन बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो आइज़ के रिलैक्सेशन के लिए भी कई एक्सरसाइजेज होती होंगी, योगा में आसन इस तरीके से होते होंगे कि बच्चों की आईसाइट जो है वो बेहतर हो सके और इतना ज़्यादा फ़ोन का उन्हें नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि कितना ही कंट्रोल करो आप, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं और कहीं ना कहीं देखते ही हैं फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा। उसके लिए क्या होता है कि हम आराम से बैठ जाएं, तो सभी कर सकते हैं, बच्चे क्या, हम क्या, कि बैठ के सामने किसी भी चीज़ को
देखते रहें। सामने कुछ भी चीज़ है आपके, अगर कोई पिक्चर है या कोई पॉइंट, एनीथिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, कीप ऑन वॉचिंग दैट पॉइंट। डोंट ट्राई नॉट टू ब्लिंक योर आईज, आंखें पलके ना झपकाएं और देखते रहें। थोड़ी देर के बाद एक खुली आंखें देखते रहें कि फिर उसके बाद आपको लगेगा कि अरे मेरी आंखों में से पानी आ रहा है। पानी अगर आ रहा है तो आने दें। फिर धीरे धीरे आंखें बंद कर ले, ब्लिंक करें, फिर पलकों को झपकें, फिर ऊपर देखें, अप डाउन, to your right side, left side, then clockwise 2 times, 3 times, and anti-clockwise 2 times, 3 times. Then make cross with your eye. सिर्फ इस टाइम पे आई बॉल्स आपकी ना तो आईब्रोज हिल रही हैं ना आपकी आईज हिल रही हैं, सिर्फ आपकी आई बॉल्स जी क्रॉस बनाएं। ऐसे फिर पाम्स को रब करके रगड़ के आंखों के ऊपर रखें और इस तरह से आप अपनी आईज को भी रिलैक्स कर सकते हैं। बच्चों को ये करना चाहिए, दिन में 2-3 बार तो कर ही लें। जी हम लोग भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। जी, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है जी, बढ़ गया बिल्कुल, और उस चीज से आपको रिलैक्स मिलेगा। थोड़ा सा कम करें बच्चों के ऊपर। मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सा अभी से थोड़ा सा बच्चों को मैनेज करें कि थोड़ा रात के वक्त तो कम से कम बच्चे मोबाइल का यूज ना करें, है ना, सो जाएं। बिकॉज वो सारी चीज़ें, इतना टाइम आप सोशल मीडिया और बाकी की चीज़ों, बाहर की चीज़ों में रहेंगे तो फिर माइंड भी ना बहुत ज़्यादा इतना इट बिकम्स कंफ्यूज्ड, है ना। कई बार जैसे हमारे साथ भी बहुत देर तक अगर हम मोबाइल के सामने हैं तो फिर आंखें भी दुखने लग जाती हैं, माइंड भी एकदम पजल्ड, कंफ्यूज सा रहता है। सो बेटर है कि मोबाइल को साइड पे रखें और रिलैक्स करें और बैठे बैठे आंखें बंद करके ध्यान ही लगा लें। जी, तो कितनी देर तक हमें रोज योगा करना चाहिए? सबसे ज्यादा फायदा कितनी देर तक करने से होता है? कुछ लोग 2-3 घंटे भी हम देखते हैं करते हैं अक्सर, और महज कभी वो जो फायदा होता है आधे घंटे में भी हो जाता है कुछ लोगों को। तो ये बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। जी ज़ायरा, वैसे अगर देखा जाए तो आधा घंटा आसन प्रैक्टिस होनी चाहिए और 15 मिनट के करीब प्राणायाम होनी चाहिए। जितना लेता ही पहले हम कपालभाति करते हैं, है ना, वो सिस्टम होता है कि एक के बाद एक, जिस कपालभाति इज एक्सेलिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स फोर्सफुली। फोर्सफुल एक्सेलेशंस फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स, इट इज कपालभाति। एटलीस्ट इसके 100-200 टाइम्स कर लें इसको। अगर डिस्कम्फर्ट है तो रुक जाएं, 50 बार करने के बाद फिर शुरू कर दें। तो एक कपालभाति करें। फिर मैंने आपको सेक्शनल ब्रीदिंग बताई। सेक्शनल ब्रीदिंग आपको तीनों वॉल्यूम्स जो मैंने बताई थी, लंग्स की सेक्शन, एब्डोमिनल, थोरैसिक एंड क्लेविकुलर, उनको इनहेल, ये 6 से 7 बार कर लें। ठीक है, फिर आप भस्त्रिका करें। भस्त्रिका करने के भी बहुत तरीके हैं, क्योंकि हम लोग डिफरेंट बीमारियों के लिए डिफरेंट तरह की भस्त्रिका होती है। जब हाइपरटेंशन होती है, बहुत ब्लड प्रेशर होता है, तो भस्त्रिका हम ऐसे कराते हैं। थोरैसिक ब्रीदिंग 5 बार। देखिए, भस्त्रिका और कपालभाति में डिफरेंस है। कपालभाति में एक्टिव एक्सहेलेशन थी, पर भस्त्रिका में इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों एक्टिव है। ठीक है ना जी। फिर भस्त्रिका करी, इसके 5 राउंड कर लिए। 1 राउंड मैंने आपको करके दिखाया, इसी तरह से आपने 5 और राउंड कर लिए। फिर आप बैठ जाएंगे। आप देखेंगे कि उसी वक्त आपके 5 राउंड करने के बाद आपकी ब्रेथ ही बहुत स्लो हो गई। जब ब्रेथ स्लो होती है तो पूरा सिस्टम आपका, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, आपका एंडोक्राइन हार्मोन्स, सारे के सारे आपका सिस्टम स्लो डाउन, आपका रेस्ट पीस पे चला जाता है, कामनेस पे चला जाता है। अंदर के सिस्टम को भी तो जरूरत है ना रेस्ट की। जी जी। माइंड के साथ साथ पूरा सिस्टम कूल डाउन होना चाहिए, जो रेस्ट पे आ जाता है। फिर आप करें, थोड़ी देर ब्रीदिंग करें नॉर्मल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। उसके बाद आप अनुलोम विलोम, जो मैंने आपको बताया, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, राइट से एक्सेल करा, राइट से इनहेल करा, सॉरी लेफ्ट से एक्सेल करा, लेफ्ट से इनहेल करा, राइट से एक्सेल करा, राइट से इनहेल करा।